हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए की कमी, नई कीमत 253 रुपए मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए सस्ता होकर 253 रुपए 50 पैसे हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसाक डार ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। कहते हैं IMF कर्ज, सऊदी अरब और UAE की जानिब से रकम मिलने के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। गरीब आवाम जो ना पेट्रोल सस्ता हो जाए साढ़े वास्ते यही बड़ा कुछ है। जिस गरीब बंदे की तनख्वाह अगर हैगी कोई 15 तो 20 हज़ार रुपये, जिस बंदे की सैलरी है वो खर्चे पूरे करे या अपने आप को संभाले या किराया देवे घर का, किस तरह चले? जिस तरह बढ़ते हैं तेजी से, इस तरह तेजी से कम भी होना चाहिए। 9 रुपये सस्ता तो हो गया हूँ। 15 दिन का साढ़ा जोड़ा होएगा, अगर थोड़ा जा रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर आजम ब्यूरोक्रेट नहीं सीनियर सियासतदान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुत्तफिक। दोनों रहनुमाओं में इलेक्शन बरवक्त कराने पर भी इत्तफाक। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत खत्म करने की तारीख पर गौर। शहबाज शरीफ कहते कि मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों को ख्वाब ही रह गया। इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि पिछली हुकूमत की बिछाई मुआशी सुरंगें मिलकर साफ कर रहे हैं। IMF डील पर वजीर आजम को मुबारकबाद भी दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई में आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। नून लीग की ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर किया गया। सियासी महाज पर बड़ी हलचल। PTI छोड़ने वाले सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून में राब्तों का इंकशाफ। परवेज खटक की मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से PTI की साबका क़यादत को पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज खटक की पार्टी में शमूलियत पर सूबाई सदर KP अमीर मकाम भी राजी। परवेज खटक की PTI के अंदर से अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिशें भी जारी। मैं फिर आऊंगा, एक एक को देख लूंगा, चेयरमैन PTI की धमकी। 9 मई वाकयात की तहकीकात करने वाली JIT के सामने एतराफ़ किया। गिरफ्तारी के बाद जो भी हुआ प्लानिंग से हुआ। कमांडोज ने गिरफ्तार किया तो एहतजाज पुलिस थानों के बाहर नहीं, कंटोनमेंट में ही करना था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि आग लगाने में हमारे लोग शामिल नहीं, आग इन्होंने खुद लगाई। JIT ने पूछा कि आपके साथियों ने एहसास मुसीबात पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, जिस पर चेयरमैन PTI जवाब दिए बगैर चले गए। हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश और पैगाम को फैलाया गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। आसिफ जरदारी की कोशिशों से मुल्क को सीपैक और मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ठट्ठा में धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मनसूबे का सगे बुनियाद रख दिया। नौ मई के वाकयात की प्लानिंग जमान पार्क में हुई तो फिर यही मास्टरमाइंड है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन नजदीक आ गया, सब सियासी जमातों ने अपना अपना बयानिया बनाना है। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं, यह काम पार्लिमानी बोर्ड का है। चौधरी परवेज इलाही की आज की रात भी जेल में गुजरेगी। रोबकार जमा कराने के लिए आने वाले वकला वापस चले गए। एंटी करप्शन की टीम भी वापस रवाना। साबिक वज़ीर आला को नजरबंद करने के लिए भी पुलिस की सिफारिशात। रिहाई से नक्स अमन का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर को मरासला अरसाल। अदालत ने सदर PTI को किसी भी नामालूम मुकदमे और इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, फैसले का मतन।
मॉनसून के दूसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिशें। जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब्स बढ़ने से शहरियों का बुरा हाल। कालाबाग और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिखर गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। पिशावर और बादल खूब गरजे और बरसे। खैबर में सैलाबी रेले में बहकर बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। कच्चे मकानात और शाहराहों को भी नुकसान। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। दरियाए चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। गंडा सिंह में देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमें मुतासिरीन की मदद में मसरूफ। चनियोट में दरियाई कटाव के बायस पूरा गांव डूब गया। 300 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरिया रावी के सैलाबी पानी ने कुतुब शाहाना पुल के करीब फैसलाबाद साहिवाल जीटी रोड का कटाव भी शुरू कर दिया। बिजली के नरकों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? लाइन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं। ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं। बिलिंग बिल्कुल आपकी बिलिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये अब बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें लानी होंगी। बिजली के नर्ख बढ़ाना IMF की शर्त और हमारी जरूरत है। वजीर आजम की वजाहत। एतराफ़ किया बिजली चोरी, लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस का सामना है। हुकूमती एहलकार मिली भगत से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में टैक्स की अदम अदायगी का शिकवा भी कर डाला। शहबाज शरीफ ने कहा चेयरमैन PTI ने जाती वफात की खातिर कौमी मफादात को कुर्बान कर दिया। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकबद अंदीज़ी से पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। इत्तेहादी हुकूमत ने 15 माह में अमरीका से ताल्लुकात बहाल करने के लिए दिन रात एक किया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, पाकिस्तानी डिफॉल्ट करने लगे। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4.96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट से ऊपर बिजली का 1 यूनिट 29 रुपये 78 पैसे का हो जाएगा। अभी इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, GST, सेमाई एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल नहीं। इजाफी महंगी बिजली के झटके शार्फिन को लगेंगे या नहीं, हतमी फैसला हुकूमत ही करेगी। गैस भी महंगी करने की तैयारियां। मुख्तलिफ स्लैब्स और सेक्टर्स के लिए कीमतों की नई एडजस्टमेंट होगी। ये कर क्या रहे हैं? ये तो हमारा खून तो पी रहे थे, अब ये खाल और बोटियों पे आ गए। किससे बोले, किससे अपनी परेशानी के मसले का हल निकलवाएं? कोई भी नहीं है। सब जितने भी हैं सब बड़े बड़े सियासतदान जो भी हैं वो सब अपने मजे लूटने के लिए बैठे हैं। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सराजुल हक का हुकूमत से IMF मुआहदा सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपए तक पहुंच गई। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। हुक्मरान कर्ज खुद हड़प करते हैं, अदायगी के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। जजेस को मुआशरे की जरूरियात समझने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ रियासत पे नहीं छोड़ सकते। अवाम सामने आए और रियासत को मसाइल का हल बताए। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब। कहा आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम नागुज़ीर है। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का खसूसी इजलास। HEC तरमीमी बिल 2023 पर गौर। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की मुजवज़ा तरामीम यकसर मुस्तरद। शुरका ने कहा यह फैसला 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। ऐसी कानून साजी के लिए सूबों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी था। HEC के बजट में इजाफे, यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी महफूज बनाने का भी मुतालबा कर दिया।